सगुण सने श्यामला वाला अमीश दर्शन आपो सगुण सने श्यामला वाला अमीश दर्शन आपो परम सुख देवाने काजे ब्रज मंडली स्थिर कर स्थापो परम सुख देवाने काजे ब्रह्मंडल स्थिर करे स्थापो शिवल्लभ कुंवर को नामना तमारु नाम निरंतर लीजे वल्लभ कुंवर गुजराती है बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा सुधारस माधुरी लोचन भरी भरी सुधारस माधुरी लोचन भरी भरी सगुण सने श्यामला अमीश दर्शन आपो सगुण सने श्यामला अमीश दर्शन आपो पिछले आख्यान में 5वें आख्यान में गोपालदास जी को बहुत विरह हुआ क्योंकि मूल लीला में अपना स्वरूप और श्री गोसाई जी के स्वरूप का जब अनुभव हुआ हमारा ब्रज भक्तों को जैसे नंदन स्वरूप से भगवान ने गुण लीला नाम सहित सर्व स्वरूप की अनुभूति कराई, जब ऐसे हुआ तब क्या विनती की है, ये विरह था इसका निवारण करो, बहुत विरह में तड़प लिया, अब तो मुझे अखंड लीला का दर्शन चाहता, अहर्निश दर्शन आपो। जब आपकी लीला नित्य है तो उस नित्य लीला का मुझे अहर्निश दर्शन कराइए। और इसमें ही परम सुख है, ये परम सुख देने के लिए ब्रजमंडल में स्थिर मुझे वास दो, ब्रजमंडल स्थिर कर स्थापना। प्रारंभ हो रहा है सगुण शब्द से, ये सब रसदाता सगुण ब्रह्म है, क्योंकि सगुण ब्रह्म समय ही स्नेह स्वरूप है, रसरूप है, श्यामल वर्ण है, और रस का रंग श्याम है, वो वाला परम प्यारे हैं, सदा लीला करते हैं, तो हमको भी अहर्निश लीला सहित आप दर्शन दो। पूर्व दल उत्तर दल, संयोग के बाद वियोग, वियोग के बाद संयोग। परम सुख देवा लिखा है, जरा समझिए इस पंक्ति को, सुख नहीं परम सुख। हम लोग सुख किस में मानते हैं, बोलो सुख किसे कहते हैं, आनंद, आनंद किसे मानते हो, हमारे मुंह से कब निकलता है कि आज बड़ा आनंद आया, किसी के विवाह में गए और विवाह का भोज होता है ना, छीना झपटी वाला, बड़ा बढ़िया है, क्या आनंद है, उठाओ झपटो खाओ,
साग में रायता, रायते में खीर, सब तो कभी चखे ही नहीं, देखते बड़ा आनंद। क्या रसोई बनाई है, बेटे के विवाह में इसी को बुलाऊंगे, भाई बहुत अच्छा है। हो गया सुख माने। घूमने गए, बगीचा, पर्वत, झील, खूब चले, थक गए, बढ़िया नींद आई, सवेरे अंगड़ाई लेके उठे, क्या बोले, बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख हुआ, क्या है ये सुख। इसी को जो सुख माने बैठा है, क्या जाने से क्या है। गोपालदास जी कह रहे हैं, जो ब्रजभक्तों को सुख नहीं परम सुख दिया है, वो उसी में आस्वाद। ध्यान देना, पहले दिन ही मैंने कहा था, गुणगाने सुखावाप्ति गोविंद सब प्रजायते। महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, गोविंद के गुणगान में जो सुख है वो कहीं नहीं है। और दूसरा सुख, परम सुख भगवत सानिध्य में है। कान खोल के सुनिए, ठाकुर जी के निकट जो रहते हैं उनको वो परम सुख मिलता है। आलोचना करना कितना सरल है। अरे फलाने ठाकुर जी को भोग घर कहीं जीतते हैं, कहीं खाते ही नहीं है, क्यों नहीं? अरे तुम करके दिखाओ। तपस्या में जीवन है, कुछ मिला है तभी तो नियम प्रभु बनवा रहे, तभी तो ठाकुर जी धर्म आचरण करवा रहे। त्याग है, तपस्या है। जैसे आपको कहीं जाके कुछ नई नई चीज चखने की इच्छा उसको नहीं होती होगी, लेकिन जो उसके प्रभु बनेंगे वही होंगे। ये कितनी बड़ी टेक है। प्यास लगती है तो सब लोग नदी पे, झरने में वहां पानी पी के प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन चाकत तो ऐसा ही रहेगा। तो जब स्वार्थी की वर्षा होगी तब मेरी चौंच में जल जाता है। तपस्या है, तेरा बड़ा सरल है। आलोचना कर देना बड़ा सरल है। हमको तो फलाने ऐसे, वो तो ऐसे। परम सुख वही प्राप्त करता है जो पुष्टि प्रभु के सानिध्य में बैठता है। गोपाल दास जैसे लीला दृष्टा, जिनको चरम वियोग का अनुभव हो गया है, उस तरह के बाद इस सुख की कामना कर रहे हैं विठलनाथ जी से, और कहा थोड़ी देर के लिए नहीं, अहनिश दर्शन आओ, मुझे ब्रजमंडल में स्थिर निवास दो, जहां पुष्टि प्रभु विराजते वो ब्रज है। अभी हमने सिद्ध किया, इसलिए भूमिका बनानी पड़ी। सुनिए, ये जो पुष्ट ठाकुर जी करके वल्लभ को आचार्यों द्वारा जो माथे पधराए जाते हैं, ये ठाकुर कौन है हमें यही पता नहीं। क्या भगवत कलावतार है, क्या भगवत अंशावतार है, या पूर्णावतार है, कौन है? निवेदन सुनिए, श्रीमद् भागवत में सर्वोपरि रसमयी लीला रास लीला, और जब लघु रास किया भगवान ने गोपियों के साथ और अंतर ध्यान हुए, क्यों हुए? विरह बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिना विरह के महारास रस पचेगा नहीं। विरह बढ़ाए, गोपी गीत गाया है, और गोपी गीत गान के बाद क्या दशा हो गई? इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चित्तदाः रुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासा माविर भूक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज। कौन प्रकट भये बीच में? पीतांबर धरस रघवी साक्षात मनमथ मनमथ, कामदेव को भी मथ दे मन को, वो प्रकट भये मदन मोहन। कौन प्रकट है? मदन मदन मोहन। मदन नहीं है जिनको मद, मोहन नहीं है जिनको मोह। मदन मोहन, मदन मोहन। बोलो रास बिहारी लाल के। तो यहां शब्द आया है साक्षात। ये जो साक्षात रसरूप कृष्ण, कोई व्यूह नहीं, कुछ नहीं, तब महाराज का आनंद दिया। भगवानी गोपियों में विराज गए रस को झेलने के लिए, तो भगवानी रसरूप है, भगवानी दाता है, भगवानी भोक्ता है, और गोपियों में कृष्ण है। गोपियों के आजू बाजू कृष्ण है, गोपियों का हाथ भगवान पकड़े हैं, गोपी भगवान का हाथ पकड़े, नाच रहे हैं कृष्ण, नचा रहे हैं कृष्ण, और जिस रस का आस्वादन करा रहे हैं वो हृदय में भी कृष्ण। कृष्ण की आत्ममय लीला हुई, साक्षात मनमथ। अब जरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पवित्र 11 की रात को गोकुल के ठकुरानी घाट पर दर्शन दिए ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को। जब जीवों की चिंता हुई तो आपको चिंता हुई कि कैसे ये
आसुरी जीवों के साथ दैवी संसर्ग हो गया। तो ठाकुर जी बोले इनका हाथ मेरे हाथ में दे दो, ब्रह्म संबंध करा दो और मुझे माथे पर रखा। डेढ़े हाथ से सेवा करेगा, सीधे हाथ नहीं मानूंगा। जैसा भोग धरेगा आपकी कानी से मैं दोनों हाथ से भोजन करूंगा। तो ये जो आज्ञा हो रही है ब्रह्म संबंध की, ठाकुर जी आज्ञा दे रहे, ये कौन है? तो जैसे भागवत में जो महाराज के लिए प्रकट भय, उनके लिए सुखदेव जी साक्षात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वही साक्षात रास बिहारी जो महाराज किए हैं, आज वही कृष्ण वल्लभ के सामने प्रकट भय पवित्र एकादशी की रात्रि को, और वो आज्ञा दे रहे हैं कि ब्रह्म संबंध कराओ और मुझे माथे पधराओ। तो वल्लभ ने हमारा हाथ कौन के हाथ में सौंपा है? साक्षात रास बिहारी के। और ब्रह्म संबंध के बाद जो हमारे माथे ठाकुर जी पधराए वो कौन है? साक्षात रास बिहारी। इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में सिद्धांत रहस्य में आता है साक्षात भगवता प्रोक्तम, साक्षात श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि। महीना श्रावण का, पक्ष अमल पक्ष, शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी और महानिशि। पहले घड़ियां थोड़ी थी कि 8 बजे के 12 बजे, पहले समय के नाम थे। निशीत काल, महानिशि आधी रात 12 बजे। एकादश्यां महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर से उच्यते। तो जिनका ब्रह्म संबंध हुआ है जरा हाथ उठाओ। आपका हाथ कौन ने पकड़ा है? वो रास बिहारी ठाकुर जी ने, महाराज कोई और कोई नहीं है। और जिनके माथे पुष्टि प्रभु विराज रहे हैं, भले ही दूध घर धर रहे हो, अंसगरी धर रहे हो, सगरी धर, माथे घर में विराज रहे तो हाथ उठाओ। साक्षात श्री कृष्ण वही रास बिहारी विराज रहे हैं। तो महाराज ये नहीं कह सकते गोपाल दास की तरह कि साक्षात प्रकट होकर महाराज का सुख गोपियों को दिया, कभी हमारे यहाँ भी महाराज का लोग सीधे नहीं। तो हम सो रहे हैं अपने पलंग पे और आप मंदिर के सैया से उठ के स्वामी जी के संग मंदिर के सामने जो जगह है वही रास करो, ना घुंघरू की आवाज ही सुना हो, वही विराज है साक्षात। तो ये क्या है? प्रभु के सन्मुख होना, सेवा में थोड़ी देर के लिए भी लाभ लेना, ये परम सुख है। क्या है? परम सुख किसको नहीं चाहिए? जो ठाकुर जी से दूर है उनको नहीं चाहिए, शायद सुन के चाह जग जाता है। ये सगुण ब्रह्म है, स्नेही रसरूप है, श्याम श्रृंगार रस में है वाला, प्राण प्यारे हैं। आप अहर्निश समय दर्शन दीजिए, ब्रजमंडल में हमें स्थायी वास दीजिए परम सुख देने के लिए। सगुण सनेही श्याम लाल जो पूरी सेवा में नहीं पहुंच सकते, मेरा निवेदन है घर में यदि ठाकुर जी विराज रहे हैं, एक की जिम्मेदारी नहीं कि पूरी सेवा यही पहुंचे। अगर उन्हीं को ही पहुंचना है तो ब्रह्म संबंध उन्हीं का होता, फिर आपका क्यों हुआ? आप लाभ लोगे तो आपको परम सुख मिलेगा, आप वो प्रसाद लेंगे तो उनका पेट भरेगा, आप लोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो परम सुख आपको कब मिलेगा? जब आप स्वयं लाभ लो। बोले वो उतनी देर लगती है मंगला श्रृंगार राज हो, इतना हमारे पास समय नहीं है। अरे तो 10 मिनट तो है, 5 मिनट तो है, फिर 5 मिनट में कौन सी सेवा होगी? फिर हो जाएगी। स्नान करने का मतलब प्रभु के सन्मुख जाना है। चरण स्पर्श तो कर सकते हो, बहुत से लोगों का नियम है चरण स्पर्श नहाए, चरण स्पर्श किए और अपनी दुकान पे गए, धंधे पे गए। तो जो कुछ नहीं करते उनसे बहुत अच्छे,
चार्ज हो गए, सारे दिन उसकी खुमारी में छके रहेंगे, कुछ नहीं करते उनसे अच्छे। लेकिन विचार कीजिए, चरण स्पर्श का आनंद आपने तो ले लिया कि आज सारा दिन बढ़िया निकलेगा, ठाकुर जी के चरण स्पर्श हो गए, लेकिन इसमें भगवान को क्या सुख दिया आपने? अपना तो सुख ले लिया। और पुष्टि भक्ति भगवत सुख का विचार करती है। तो ऐसा करो, चरण स्पर्श का नियम है, एक कटोरी मेवा मिश्री सूखी पदरा दो और विनती करो आप भगवान, कटोरी की सामग्री का सुख आप ले लो और चरण स्पर्श का आनंद मुझे मिल जाए। इतना तो कर लो। चरण स्पर्श भी साधारण लाभ नहीं है। गोपियां कह रही है, प्रणत देहिनां पाप कर्षणं चरानुकं श्रीनिकेतनं, प्रणत देहिनां पाप कर्षणं चरानुकं श्रीनिकेतनं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कणुते प्रणत देहिनां, कोई भी देहधारी हो, केवल मनुष्य ही नहीं, जो भी शरीर वाला है, एक बार चरणों में प्रणत हो जाए तो चरण क्या करते हैं? पाप कर्षणम। चरण छूने में कितनी देर लगी? बोलो, 1 घंटा लगा क्या? और जो आपने छुआ तो चरण क्या करते हैं? चरण में जो 10 नक्षत्र हैं, 10 भक्ति विराज रही है। 10 भक्ति कहाँ है? 9 नवदा भक्ति, 10वीं प्रेम रक्षणा भक्ति चरणारविंद में। और ये चरणों का स्पर्श होते ही चरण पहले क्या कृपा करते हैं? पाप कर्षणम, सारे पापों को खींच लेते। तो सारे दिन रात जो भी कुछ अपराध बने चरणों ने खींच लिए। और 10 नख चंद्र 10 भक्ति, तो पाप को खींच लेते हैं और भक्ति का प्रवेश करा देते हैं। कितनी देर लगी? और हम नहीं चाहते। रोज होना चाहिए आपको कि रोज रोज को कभी कभी कर लें तो, छुट्टी वाले दिन कर लें तो। देखो आजकल जरूरी बन गया है मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, सब रखते हैं, काम ही नहीं चले तो सारे दिन तो उसका उपयोग करते हैं और रात में चार्ज के लिए लगा देते हैं। क्यों लगाया है? रात में चार्ज हो जाएगा, दिन में उसका उपयोग करेंगे तो शरीर भी तो सुबह सुबह चार्ज होना चाहिए ना। चरणों से स्पर्श कराओ, भक्ति का संचार हो जाएगा और उसे सारे दिन छके रहो सारी रात, और रात को जब ठंडा हो जाए चार्ज फिर सुबह आ जाओ नहा के बाद। इसलिए गोपियों ने वेणुगीत में कहा, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्यः पशूनन् विवेशयतो वयसि वक्रं गजेश सुतयो रनुमेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्ष मोक्ष। देखो सभी भागवत के टीकाकारों ने अक्षणवतां फलमिदं इसका अर्थ किया है। अक्षणवतां अर्थात नेत्रवान, जिसको शरीर में आंखें मिली हैं उसका फल क्या है? इनका दर्शन, ना परम विराम, इसके परे कोई फल नहीं। तो केवल भगवान का दर्शन करते हैं जो परम फल पा रहे हैं वो, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिल रहा। आंखों से दर्शन हो रहे हैं, वाणी से कीर्तन गा रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन जब तक ठाकुर जी के स्वरूप का स्पर्श नहीं होगा तब तक पूर्ण फल की प्राप्ति है। सबने ये लिखा है अक्षणवतां फलमिदं, नेत्रों का परम फल कृष्ण का दर्शन। तो दर्शन तो दूर से भी हो जाते हैं, लेकिन महाप्रभु अर्थ कर रहे हैं अक्षणवतां इंद्रियवतां चक्षुष्मतां वा यदिमिति स्वहृदये मनोरथ प्रकारेण प्रतिभातम।
जो इंद्रियवान है ना, सबके इंद्रियां हैं, स्वस्थ शरीर है तो आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ। इन इंद्रियवान होने का फल क्या है? देखो, जो मोक्ष को फल बता रहे हैं, मोक्ष सशरीर किसी को नहीं मिलता, शरीर छूटे आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो आत्मा जब निकल जाएगी तब मोक्ष की बात है, और जब तक शरीर है तब तक क्या? इसलिए ज्ञानी कहते हैं इससे मोह छोड़ो, इसको त्यागो, घर त्यागो, घर वालों को मोह। तो शरीर वाली क्या करें? जो इंद्रियवान है उनका फल क्या है? तो बोले उनका फल यह है कि शरीरधारी की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे और इंद्रियों का विषय कृष्ण बन जाए, इससे परे कोई फल नहीं है दुनिया में, यही फल है। और ये इंद्रियों का विषय ठाकुर जी कब बनते हैं? सेवा का। बात समझ आ रही है? जैसे नेत्र है, अंधेरे में नेत्र की सार्थकता है। अंधेरा हो तो अंधे के लिए जैसा, वैसे आंख वाले के लिए जैसा। तो मोक्ष में शरीर की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इंद्रियवान है और प्रकाश है, उसके बाद भी वो दृश्य वस्तु का दर्शन का देखने का आनंद न प्राप्त करे तो कितना बड़ा क्या? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये दिनचर्या में पहला स्थान, सर्वोपरि स्थान भगवान की सेवा में पहुंच के केवल हाथ पवित्र नहीं, सारी इंद्रियों को भगवान में प्रयोग कराना चाहिए। सखी ने